अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं इनिको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 क्वेश्चन जो कि मैकेनिकल शटडाउन इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नए व्यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है PSV एंड PRV, ये जो हमारे वाल्व हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो इनका मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। जो PSV है इसका एब्रीविएशन होता है प्रेशर सेफ्टी वाल्व, जबकि जो हमारा PRV होता है इसका मतलब होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इनके अंदर जो हमारा पहला फ़र्क है वो है कि जो हमारा PSV होता है ये ऐसे इक्विपमेंट पे लगाया जाता है जिनके अंदर कंप्रेस्ड मटेरियल हो, मसलन कोई वेपर वगैरह, स्टीम वगैरह या कोई गैस वगैरह, तो उसके साथ यानी कि वेसल के साथ ये प्रेशर सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। जबकि जो हमारा PRV होता है ये ऐसे इक्विपमेंट के साथ लगाया जाता है जिनके अंदर नॉन कंप्रेस्ड यानी कोई लिक्विड वगैरह वेसल के अंदर हो, उनके साथ ये लगाया जाता है। तो ये था हमारा एक फ़र्क। जबकि जो हमारा दूसरा फ़र्क ये है कि जो हमारा PSV है, जब भी वेसल के अंदर कोई प्रेशर वगैरह आता है तो ये एकदम से प्रेशर को रिलीज़ कर देता है, ये मुकम्मल ओपन हो जाता है। जबकि जो हमारा PRV होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये हमारा मुकम्मल ओपन नहीं होता। जब भी इसके अंदर प्रेशर आता है ये मुकम्मल ओपन नहीं होता, ये जैसे जैसे प्रेशर आता रहता है ये प्रेशर को रिलीज़ करता रहता है। तो ये था हमारा प्रेशर सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व। जबकि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारा, ये क्लाइंट ने मुझसे पूछा था, एक बार पाइप फिटर का मैं सऊदी अरब के लिए इंटरव्यू देना गया था मैनसोल के अंदर, तो वहाँ पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ पाइप फिटर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसका मुझे आंसर नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि पाइप फिटर की जो जॉब होती है वो काफ़ी लेंथी होती है। इसको 2 पॉइंट के अंदर या 3 पॉइंट के अंदर बयान करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पाइप फिटर की तो जॉब बहुत ही लेंथी है, आप कैसे जवाब देंगे। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊँगा, 3 पॉइंट बताऊँगा जिसके ज़रिए आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज़ पाइप फिटर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आपने क्या बताना है कि जो ये पॉइंट के ज़रिए आपने बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पाइप फिटर जो होता है वो पाइप फिटिंग्स असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग वर्क करता है। जबकि हमारा यानी कि दूसरा पॉइंट है वो है हमारा मायरिंग और मार्किंग वर्क, यानी पमैश करता है और मार्किंग करता है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा कि ये कटिंग और ग्राइंडिंग करता है। अब जो हमारी कटिंग और ग्राइंडिंग इसमें क्या हो सकती है कि हमारी या तो वो हमारा ग्राइंडर की मदद से कटिंग कर रहा होगा, या गैस कटर की मदद से कटिंग कर रहा होगा, या कोई बेवल लगा रहा होगा, तो ये हमारा कटिंग ग्राइंडिंग में आ जाता है। असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग क्या होता है हमारा, इसके अंदर यानी कि कोई फिटिंग लगवा रहा होगा, या कोई फ्लंच टाइट कर रहा होगा, या कोई खोल रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारा जॉब यानी कि पाइप फिटर की जॉब डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या काम करता है। आपने पॉइंट के ज़रिए इस तरह बता देना है उसको, क्लाइंट को। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है स्पूल क्या होता है। आपने अक्सर फैब्रिकेटर हजरात के मुंह से सुना होगा कि एक स्पूल तैयार करना है। तो स्पूल क्या होता है, यानी कि हमने किसी भी पाइप के आगे टी, रेड्यूसर या कोई एल्बो वगैरह या फ्लंच लगा दिया है, या किसी बड़े पाइपलाइन से कोई ब्रांच निकालनी है तो वहाँ साकोलट वगैरह वेल्ड करवानी है, तो क्या है, इस सब को कहते हैं स्पूल। ठीक है, कोई भी हमने अगर फिटिंग लगा देनी है पाइप के साथ तो वो हमारा स्पूल तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा स्पूल। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है पाइप ड्रैंग कितनी किस्म की होती है। जो पाइपिंग के लिए हमारी ड्रैंग इस्तेमाल होती है वो कितनी किस्म की होती है। तो ये हमारी 3 किस्म की होती है। सबसे पहली मैं आपको बता देता हूँ, GAD, इसका मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्रैंग। उसके बाद जो दूसरी है वो है P&ID, इसका मतलब होता है पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट ड्रैंग। और जो हमारी तीसरे नंबर पे है वो है आइसोमेट्रिक ड्रैंग।
तो ये थी हमारी पाइप यानी पाइपिंग के लिए ड्राइंग। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे फ्लंज होते हैं, फ्लंज ये कितनी क्लास में तैयार किए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये 150 क्लास, 300 क्लास, 400, 500, 900, 1500 क्लास यानी 2500 क्लास, यानी 150 से लेकर ये 2500 की क्लास तक ये फ्लंजेस तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे हमारी ये क्लास बढ़ती जाएगी तो जो हमारा फ्लंज होता है उसकी थिकनेस भी बढ़ती जाती है। लेकिन ये जो हमारे फ्लंज होते हैं इनकी जो डिमेंशन है वो ही रहती है, या उनके अंदर थिकनेस का या कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क भी आ जाता है। तो ये थी हमारी फ्लंजेस की क्लास। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है टी कितनी इकसाम के होते हैं। टी जो हमारे यानी कि पाइप लाइन के अंदर से कोई ब्रांच निकालनी है हमने, तो वहाँ पे हम टी का इस्तेमाल करते हैं। तो टी हमारी जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है हमारी इक्वल टी, नॉन इक्वल टी, और एक होती है हमारी लैटरल टी। तो ये थी हमारी टी की इकसाम। तो एक हमारा और क्वेश्चन है, पाइप का एज या रूट फेस थिकनेस कितने mm का होता है। ठीक है, ये होता है हमारा 1.25 mm। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है हमारा, अगर हमने पाइप के फेस पर वी बेवल लगानी है तो इसका बैक कट कितना रखते हैं या कैसे मालूम करते हैं। तो यानी कि हम कोई वी बेवल लगा रहे हैं तो हम उसको कितना ग्राइंड करें कि हमारी वो डिग्री पूरी हो जाएगी। तो इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है डिग्री इंटू टैन और इंटू थिकनेस। यानी कि हमने डिग्री, वी बेवल की डिग्री आपको पता है 37.5 होती है, इंटू टैन, यानी कि टैन लेना है हमने 37.5 का, और इंटू हमने ज़रब कर देना है थिकनेस के साथ। जो हमारी पाइप की मोटाई होगी, थिकनेस होगी, उसको हम टैन 37.5 का जो निकलेगा उससे हम ज़रब कर देंगे, तो हमारा बैक कट निकल आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पाइप का आईडी, ओडी और सीएफ क्या होता है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे ज़ाहिर करके बता देता हूँ। जो हमारा पाइप का अंदरूनी यानी थिकनेस को छोड़कर जो अंदरूनी हमारा पमैश होती है यानी इंटरनल डाया होता है, कुतर होता है, तो उसको हम आईडी कहते हैं। आईडी का मतलब होता है इंटरनल डाया। जबकि जो हमारा ओडी होता है, ओडी के अंदर आउट से आउट तक जो डाया होता है उसको हम आउटर डाया या एक्सटर्नल डाया कहते हैं। जबकि जो हमारा सीएफ होता है, सीएफ होता है जो हमारी गुलाई होती है पाइप की, उसकी ओडी से हम जो उसकी ओडी है बरूनी साइड पे, उसकी जो मुकम्मल गुलाई है उसको हम सीएफ कहते हैं। सीएफ का मतलब होता है सरकमफेरेंस डाया। तो ये था हमारा पाइप का आईडी, ओडी और सीएफ। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, पाइप का आईडी कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारा, आईडी बराबर है पाइप का ओडी माइनस थिकनेस इंटू यानी ज़रब 2। तो ये था हमारा पाइप का आईडी निकालने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनिको टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।